हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि एक उत्तल लेंस के द्वारा, सिर्फ एक लेंस के द्वारा हम इसी पिक्चर के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों कि जो जितने भी वस्तु की स्थिति होता है, किस वस्तु को कहाँ पर रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सारे जितने भी प्रतिबिंब है वो एक ही मैं लेंस में बताने वाला हूँ। इसी एक ही फोटो में प्रतिबिंब की 6 स्थिति को आप जान सकते हैं कि किस वस्तु को कहाँ रखने से प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, उसकी आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या काल्पनिक बनेगा, वो सारे चीज़ में दोस्तों इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, बढ़िया समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये फोटो आपको बढ़िया से बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक उत्तल लेंस को मैंने लिया और एक इसके बीचों बीच जो है इसको द्वारक कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि इसको जो है यहाँ इसको हम M लिख सकते हैं और इसको हम N लिख सकते हैं। ये MN जो होता है, ये दोस्तों पिछले वीडियो में दर्पण में भी बताया था कि जिस प्रकार दर्पण में MN जो होता था वो उसका व्यास जो है द्वारक कहलाता है, उसी प्रकार लेंस में भी जो है दोस्तों ये MN जो होगा, ये बीच की जो दूरी होगा, इसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बीच वाला जो पार्ट है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, केंद्र बिंदु O को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, जिसको O से सूचित किया जाता है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ये दोस्तों आपको क्या करना है, प्रधान अक्ष आपको लिखना, जिसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। और ये लेने के बाद जो मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो आपको डॉटेड बिंदु जो दिख रहा है ना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 2F1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, F2 कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो 2F2 कहते हैं। तो दोस्तों सारा खेला यही शुरू है। बस आपको याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर खींचा हूँ तो मैं ऐसे नहीं खींचा हूँ, पूरा डिस्टेंस एक एक जो होता है ना, एक एक बारीक पर एकदम ध्यान दिया गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिया, तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर ये भी है। यानी कि F यानी कि प्रकाशिक केंद्र से F1 का जितना दूरी होगा दोस्तों, F1 से F2 का 2F1 का भी दूरी होगा, वो भी उतना ही होगा जितना यहाँ होगा। इस बात का ख्याल रखना है। उसी प्रकार प्रकाशिक केंद्र से F2 की दूरी जितना आप लोगे, उतना ही दूरी दोस्तों F2 से 2F2 का दूरी भी उतना ही लेना पड़ेगा दोस्तों। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये थोड़ा भी अगर जो है इसके दूरी में थोड़ा भी अगर कम बेस हो गया तो आपका फोटो पिक्चर्स क्या होगा, गलत हो जाएगा, प्रतिबिंब गलत बन जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये एकदम जो है स्केल लेकर के बढ़िया से बनाना है। अब इसका नाम दर्शा देते हैं दोस्तों, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं F1, और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं 2F1। क्या कहते हैं, इसको हम 2F1 कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं F2, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, 2F2 कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको भी बढ़िया से दोस्तों लिख देना है। अब लिखने के बाद मेन जो काम है वो यहाँ पर करना है दोस्तों। अब वस्तु की कितनी स्थिति होता है दोस्तों, 6। तो यहाँ पर जो है जब 2F1 के बाद जब यहाँ कहीं दूर लिया जाएगा वस्तु को, तो हम कहते हैं वस्तु अनंत पर रखा गया है। जब वस्तु को दोस्तों अनंत और 2F1 के बीच रखा जाएगा तो ये हो गया वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखा गया। जिस प्रकार यानी कि सीधा सोचे कि उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब का लक्षण गुण जो होता है ना दोस्तों, वो अवतल दर्पण से मैच करता है। तो अवतल दर्पण यदि आप बढ़िया से पढ़ लोगे ना, तो उत्तल लेंस का भी प्रतिबिंब बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं उस पर भी दोस्तों वीडियो बना चुका हूं, तो वो जाकर के वो भी आप देख लीजिएगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का स्थिति कैसे और कहां बनता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वस्तु के 6 स्थिति को स्टेप बाय स्टेप लिख लिया। आपको भी इसी प्रकार दोस्तों लिख लेना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देख सकते हो एक जो यहाँ वस्तु जो रखा हुआ है वो लेंस के जो आगे जो वस्तु यहाँ पर रखा गया है वो अनंत पर है, और एक जो वस्तु को रखा गया है वो अनंत और 2F1 के बीच में रखा गया है, और एक वस्तु आपका 2F1 पर ही है, और एक वस्तु आपका जो होता है वो 2F1 और F1 के बीच में होता है, और एक वस्तु दोस्तों आपका F1 पर ही होता है, और एक वस्तु आपका F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो ये टोटल वस्तु का कितनी स्थिति हो गया, 6 स्थिति। तो सेम टू सेम आप देखोगे जिस प्रकार अवतल दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब जिस प्रकार बन रहा था, वस्तु को जिस प्रकार रखा जा रहा था, बस फर्क इतना है दोस्तों, यहाँ पर F1 जो है वो वहां पर फोकस बिंदु का काम कर रहा था, और जो यहाँ पर 2F1 है वो वहां पर वक्रता केंद्र का काम कर रहा था। तो वही चीज वहां पर है, बस यहाँ पर फर्क यहाँ F1 और 2F1 ले लिया गया है, वहां पर F था और वो C था, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है दोस्तों। तो दोनों आप इजी तरीके से समझ सकते हो। एक यदि आप बढ़िया समझ ले तब दोनों समझ जाओगे। अब आपको अगला काम क्या करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगला जो काम आपको करना है, आपको सिंपल मैं बता दूं कि यहाँ से जितने भी वस्तु है ना, सारे वस्तु से 2 रे निकलता है, यानी कि 2 ही किरण निकलता है, और वो जो 2 किरण निकलता है ना दोस्तों, वही अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जहाँ कट करता है ना, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इससे फर्स्ट रे जो निकलता है, याद रखिएगा जितने भी फर्स्ट रे निकलता है ना, तो ये लेंस के बीच वाला ये जो है ना, जिसको हम लोग कहते हैं द्वारक, ये जो है ना लेंस का बीच का द्वारक जो लाइन है, यहाँ से अपवर्तित किया जाता है। इस लेंस के द्वारा सारे प्रकाश की किरणें को अपवर्तित किया जाता है। तो जितने भी किरण आएगा वो सीधा आएगा, अपवर्तित होगा, और कहाँ से अपवर्तित होगा, तो F2 से अपवर्तित होगा, यानी सारे जितने भी आएगा सब इसी से अपवर्तित होगा। ये इसका भी रे निकलेगा, अपवर्तित F2 से होगा। यहाँ से भी जो है रे निकलेगा दोस्तों, किरण निकलेगी, अपवर्तन के बाद F2 से ही जाएगा। यहाँ पर से भी दोस्तों निकलेगा यहाँ से। इसका मतलब ये है कि जितने भी वस्तुएं हैं, सारे वस्तु से फर्स्ट पहला जो किरण निकलेगी वो दर्पण से यानी लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, F2 से गुजरेगा। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है दोस्तों।
तो यहाँ हम भी वही काम करते हैं, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। और ये जो लाइन जो खींचाएगा वो एकदम याद रखना, ये प्रधान मुख्य अक्ष जो है ना इसके एकदम समानांतर जाना चाहिए, एकदम सीधा, थोड़ा भी लाइन जो है ना दोस्तों इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फोटो बनाना जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। थोड़ा भी लाइन गड़बड़ा जाए आपको फोटो गड़बड़ा जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैं गलत कर दिया हूँ। तो यहाँ से इस प्रकार जो पहला जो किरण होगा सभी का सीधे जाएगा दोस्तों, और सीधे जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी किरण जो है सारे जो है वस्तु से फर्स्ट किरण जो निकलेगा वो यहाँ जो इसका द्वारक जो है ना, इस द्वारक से क्या करेगा, यानी लेंस के बीच वाले भाग से अपवर्तित किया जाता है इसको, और अपवर्तित करने के बाद इसका सभी का जो किरण होगा वो कहां से गुजरेगा, तो F2 से गुजरेगा दोस्तों। यहां से आपको क्या करना है, F2 से बढ़िया से गुजारना है दोस्तों। तो यहां हम भी F2 से गुजार देते हैं, इस प्रकार आएगा, और ये F2 से इस प्रकार जाएगा। तो आपको भी इसी प्रकार सेम टू सेम गुजार देना है। तो सारे जितने वस्तु है सभी का पहला किरण क्या होगा, F2 से गुजर जाएगा। अब सभी का खेल जो होता है ना वो दूसरे किरण से ही होता है दोस्तों। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जितने भी किरण यहाँ पर दिख रहा है ना, केवल आपको अनंत वाला को छोड़ देना है, क्योंकि अनंत वाला किरण जो होता है ना वो सीधा इसका प्रतिबिंब जो है, जिस प्रकार वहां पर जो है फोकस पर ही बन रहा था दर्पण में, उसी प्रकार यहाँ भी जो है F2 पर ही बन जाता है अनंत पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है। तो जिस प्रकार यहाँ से प्रकाश गया उसी प्रकार पीछे से भी यहाँ से भी आता है, और अपवर्तन के बाद जो है ये F2 पर ही प्रतिबिंब बना देता है। इसको मैं लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल 1 2 3 4 5 को हम लोग देख लेते हैं। तो F1 से इधर जितने भी वस्तुएं हैं, यानी कि सारे वस्तु का जो किरण, दूसरा जो किरण जाएगा ना वो प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, यानी सीधा जाएगा। इसका भी जितने भी दोस्तों वस्तु है, सभी वस्तु से दूसरा किरण जो जाएगा वो कहां से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र यानी O से गुजरेगा। और O से गुजरने के बाद दोस्तों, यानी पहला जो इसका किरण है, इस किरण को जहां जहां वो कट करेगा इसका प्रतिबिंब वही बनेगा दोस्तों। तो यहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते करके किसका प्रतिबिंब कहां बनता है डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्या है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला आपका ले लेते हैं, जो हम स्काई कलर से यहाँ पर दर्शाए हुए हैं दोस्तों। तो वो क्या है, अनंत और जब 2F1 के बीच वस्तु को रखा जाएगा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसको इस तरह से आपको लेना है, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से लेना है आपको दोस्तों। तो ये जो आपका है किरण जो आएगा दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं। कहाँ पर कट किया दोस्तों, यहाँ पर कट किया है। यानी कि ये जो है जब अनंत और 2F1 के बीच जब वस्तु को रखा गया था तो दूसरा किरण जो आया दोस्तों वो पहला किरण को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, यहीं पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दोस्तों यहीं पर बनेगा। यही हो गया इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, आप यदि इसके बारे में पूछेगा तब क्या बताओगे, आप ये बताओगे दोस्तों कि जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखा जाएगा तब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो 2F और F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, F2 और 2F के बीच बनेगा। वस्तु का आकार से कैसा बनेगा दोस्तों, तो छोटा बनेगा। वस्तु का आकार से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा दोस्तों, तो उल्टा बनेगा। आप देख सकते हैं वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, नीचे में, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, तो दोस्तों याद रखना, यानी कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा था कि इस तरफ जितने प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के सामने वो क्या था, वास्तविक, और पीछे बनने वाला काल्पनिक। लेकिन यहाँ पर लेंस में जस्ट उल्टा काम करता है। लेंस में क्या होता है कि इस तरफ जो बनेगा, इस दाएं तरफ जितने प्रतिबिंब बनेगा वो सभी वास्तविक होगा, और बाएं तरफ जो बनेगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी कि जस्ट जो है दर्पण का यहाँ उल्टा काम करता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, ये वास्तविक होगा। तो दोस्तों जब अनंत और 2F1 के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तो कैसा बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, वस्तु का आकार से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। सारा चीज आप बता सकते हैं दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके से। अब हम देखते हैं कि जब वस्तु को 2F1 पर रखा गया अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर ले लिए पिंक कलर जो इसका कलर था। अब हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से हम लोग गुजारेंगे दोस्तों। तो ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र, ये रहा आपका, इस प्रकार आप ले लेना है। अब यहाँ से लेने के बाद दोस्तों ये जहाँ पर कट करेगा वहीं प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ से हम क्या किया, दूसरा किरण को हम पिंक वाले को गुजारे प्रकाशिक केंद्र से। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको गुजारने के बाद कहाँ पर कट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहीं पर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या आपको पता चला दोस्तों, यहाँ से पता ये चला दोस्तों कि यदि वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2F2A पर बनेगा दोस्तों। यानी कहाँ बनेगा, 2F1 पर यदि रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा 2F2 पर बनेगा। जिस प्रकार दर्पण में था ना दोस्तों कि प्रकाशिक केंद्र के ऊपर, दर्पण में क्या था, जब वक्रता केंद्र के ऊपर जब कोई वस्तु को रखा जा रहा था तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता था, जस्ट उल्टा, सेम टू यानी आकार भी सेम। अब यहाँ भी देख सकते हैं इसका भी आकार क्या है, एकदम सेम है दोस्तों। प्रतिबिंब का आकार जो बन रहा है वो वस्तु का आकार के क्या बराबर बन रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो 2F2 पर बन रहा है दोस्तों। अब वास्तविक बनेगा काल्पनिक, इधर बता दी, इधर जितनी बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक, ठीक ना, कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो सारा चीज बता सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जब 2F1 और F1 के बीच में रखा जाएगा तब इसका कहाँ बनेगा दोस्तों। तो ये ले लिया हम ग्रीन कलर दोस्तों, ये ग्रीन कलर का था वस्तु, तो हम ग्रीन कलर ले लेंगे। अब इसका देख लेते हैं कहाँ पर बनेगा। तो उसी प्रकार से हम ग्रीन ले लेंगे। प्रकाशिक केंद्र दोस्तों ये रहा आपका, तो इस तरह से हम ले लेंगे। तो जब इसको दोस्तों हम गुजारेंगे
तो गुजारने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि ये कट रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कट रहा है, ये गुजारने के बाद जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को कट रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बनेगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों 100% काटेगा, लगभग यहाँ पर आसपास काटेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 2f2 और अनंत के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 2f2 और अनंत के बीच बन रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीच बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर बनेगा और वस्तु का जो आकार बनेगा वो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु का आकार से क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये दोनों थोड़ा सा और आगे जाएगा, लगभग यहाँ पर आगे कट करेगा तो वस्तु देखिए कितना छोटा, प्रतिबिंब कितना बड़ा, बहुत बड़ा बन रहा है। तो बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों और प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के सापेक्ष में उल्टा बनेगा दोस्तों। नीचे बना तो उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु का आकार से बहुत बड़ा और 2f2 अनंत के बीच बनेगा। ठीक ना, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आ गया कि f1 पर जब रहेगा तब कहाँ बनेगा दोस्तों, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है? पर्पल कलर है तो हम ये ले लिए दोस्तों। तो यहाँ पर बैगनी कलर हो गया दोस्तों। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसको कहाँ बनाएगा ये। तो जब हम खींचते हैं दोस्तों, यहाँ से जब हम खींचते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये आपका रहा किरण। अब जब f1 पर किसी वस्तु को रखा गया तो इसके द्वारा दूसरा किरण जो आया दोस्तों, ये रहा इस वस्तु का पहला किरण ब्लैक वाला और ये रहा बैगनी दूसरा कलर। अब बताइए ये दोनों एक दूसरे को कभी कट करेगा? कोई जिंदगी में कभी नहीं कट करेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के दोस्तों क्या समानांतर है, यानी ये भी सीधे जा रहा है और ये भी सीधे जा रहा है। यानी जब दोनों किरण एक दूसरे का समानांतर होगा तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों जो है कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? अनंत पर। यानी कि प्रतिबिंब कहीं ना कहीं इधर बनेगा, चलो ठीक है, लेकिन कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। यानी कि दोस्तों ये एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है तो कहीं कट करेगा नहीं, तो अनंत पर बनेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि जब f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाएगा तब कहाँ पर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम किरण को लेंगे, इस तरह से आपका हो गया। अब इसको जब हम लेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया। अब इसको क्या करना है कि पीछे आपको बैक भी डॉटेड लाइन खींच लेना है, डॉटेड लाइन। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये फर्स्ट किरण इसका हो गया ब्लैक वाला और ये सेकंड किरण हो गया इसका। अब दोनों एक दूसरे से देखिए बहुत हटा हुआ फैला हुआ भाग है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पीछे जाके कट करेगा दोस्तों। ये आपका रहा दूसरा किरण और इसका रहा ये पहला किरण, ये दोनों कहीं ना कहीं पीछे जाकर के कट जरूर करेगा। ठीक ना, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा कर आपको समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये आपका इसका फर्स्ट किरण है दोस्तों। इस प्रकार जब डॉटेड लाइन हम इसमें खींचते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में, तो ये आपका देखिए ये इसका पहला किरण था। जब यहाँ पर दोनों एक दूसरे क्या काफ़ी हटा हुआ है, इसका मतलब ये पीछे कहीं कट करेगा दोस्तों। तो ये इसका हो गया सेकंड किरण और ये हो गया इसका पहला किरण। तो ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जब f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो किधर बनेगा? जिधर वस्तु को रखा जाएगा इधर ही प्रतिबिंब भी बनेगा दोस्तों, और वस्तु का आकार से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा दोस्तों। कैसा बनेगा? काल्पनिक। तो याद रखना है कि उत्तल लेंस में जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है और काल्पनिक बनता है, दोनों प्रकार का बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, वस्तु का आकार से बहुत बड़ा होगा दोस्तों। और ये कैसा बनेगा? सीधा बनेगा दोस्तों, क्योंकि प्रतिबिंब भी ऊपर है, सॉरी वस्तु भी ऊपर और प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है। ये क्या होगा? सीधा बनेगा दोस्तों। तो 100% दोस्तों जो मैंने आपसे वादा किया बिल्कुल ट्रिक के साथ एक ही फोटो में सारे जो है वस्तु की स्थिति को बताने का मैंने आपसे वादा किया था, वो सारे चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बढ़िया समझाया दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, यदि लग रहा है आपको कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ठीक ना, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।